नई दिल्ली 12 दिसंबर 2024 विश्व स्तरीय सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा उद्योगों के लिए प्रमुख आयोजन IFSCC इंडिया के 17वें संस्करण की शुरुआत आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। यह शो 13 और 14 दिसंबर 2024 को भी जारी रहेगा। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस शो में 300 से अधिक सिक्योरिटी ब्रांड्स 5000 से अधिक प्रोडक्ट्स एवं समाधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें आधुनिक सीसीटीवी ले लेकर वीडियो सर्विलांस, बायोमेट्रिक्स, RFID, इंटीग्रेटेड सिस्टम और पेरीमीटर सिक्योरिटी तकनीकें शामिल हैं। कुल मिलाकर यह शो आधुनिक इनोवेशंस के साथ सुरक्षा के भविष्य को आयाम दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मार्केट 2024 में $2.56 बिलियन पर है, जो 23.57% से बढ़कर $7.36 बिलियन पर पहुंच जाएगा। IFSCC इंडिया का भव्य उद्घाटन माननीय अतिथियों द्वारा किया गया। इनमें शामिल थे श्री हरविंदर सिंह, चेयरपर्सन SIS नई दिल्ली चैप्टर, डॉ दीपांकुर मित्तल, प्रेसिडेंट, एशियन प्रोफेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन, प्रोफेसर अमोल देशमुख, पुलिस एवं साइबर एडवाइजर, गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार, माननीय OSD, NFSU NFIEC, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, श्री क्रिस्टिना स्कॉट, डिप्टी हाई कमिश्नर, UK हाई कमीशन इन इंडिया, श्री SK सिंह, DCP, दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय एवं सड़क सुरक्षा, श्री योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया और श्री पंकज जैन, सीनियर ग्रुप डायरेक्टर और डिजिटल हेड, इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया। इस अवसर पर श्री हरिवंदर सिंह, चेयरपर्सन SIS नई दिल्ली चैप्टर ने कहा, आज के दौर में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकी समाधानों की मांग तेजी से बढ़ रही है। SIS इंटरनेशनल सुरक्षा पेशेवरों को आधुनिक प्रशिक्षण, ज्ञान के आदान प्रदान, नेटवर्किंग के साथ सशक्त बनाता है। शो की थीम इनोवेशन एवं आपसी सहयोग से सुरक्षित भविष्य का निर्माण साझेदारियों को बढ़ावा देते हुए आधुनिक तकनीकों जैसे AI, IoT और साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के महत्व पर रोशनी डालती है। IFSCC इंडिया आपसी सहयोग, साझेदारियों एवं विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। अब हम जो है सिक्योरिटी एजेंसी लॉ एंड ऑर्डर में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हम सैलोज में काम करते हैं, हमें नहीं मालूम होता है कि क्या क्या डेवलप हो गया। ये इफ्सिक जैसे प्लेटफॉर्म हमें अवेयर कराते हैं कि हमारे क्या क्या बहुत एडवांस सिस्टम आ गए हैं, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। तो यहाँ आने के बाद हमको ये पता लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगी और वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट कर रही है कि नहीं। और दूसरा चीज, इंडस्ट्री को पता लगता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो वी वर्क हैंड इन हैंड so that we develop a best system for utilization of the security agency, and security agency utilizes the best resources available within the country. This is how the platform gives the service to the nation. Question of the misuse. So the one एक आदमी अगर मतलब अपना मतलब मिसयूज करना चाहते हैं तो वो मिसयूज के लिए मतलब उनको जो टेक्नोलॉजी जरूरत है वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जब कभी कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसका दोनों साइड होता है, यूज एंड मिसयूज। अब आप जो है उसको कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं और मिसयूज को रोक रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिसयूज करने वाला हमेशा टेक्नोलॉजी को करेगा। आज के डेट में देखिए, आप गाड़ी खड़ी कर रहते हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी है तो 1000 सिक्योरिटी कोड होने के बाद भी गाड़ियों को खोल लेते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप ट्रैकर लगा देते हैं जिससे वो पता भी लग जाता है कि आपके मोबाइल पर कहाँ जा रही है। जैसे ही दरवाजा खुलता है आपका अलर्ट आ जाता है। तो इट इज आप यूज और मिसयूज दोनों को साथ साथ रखना है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट यू आर स्मार्ट और द मिसयूज पर्सन इज स्मार्ट। दिस इज ऑल हैज टू एग्जिस्ट एंड दैट हैज टू कोएग्जिस्ट टुगेदर। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपिंग इज कितना मतलब डेवलप मतलब हो रहा है इस सेक्टर पे
so that one can realize the things are much better. देखिए, आपको अपना कान और आंख दोनों खोल के रखना है। अब उस सेक्टर का द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सिक्योरिटी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं, उस बेस्ट को मिसयूज करने वाला अचीव करने में कितना टाइम लेता है, वो लैग टाइम है आपका एडवांटेज। क्योंकि जब भी कोई चीज यूज वाला बनाता है तो मिसयूज वाला उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। अब वो कितना बिहाइंड है टेक्नोलॉजी में, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसी तरह से जब तक से एक कॉमन प्लेटफॉर्म न आए जहां से हमें पता लगे क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, अब जैसे एआई बेस्ड बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं। अब उस ब्रीच को हम कैसे प्रोटेक्ट करें अपनी आई अनदर मॉड्यूल बना करके, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस विल कोएग्जिस्ट। अच्छा सर, प्रगति मैदान में जिस तरह हाईटेक कैमरे आए हैं, आपने भी देखा सैकड़ों प्रकार के कैमरे हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये टेक्नोलॉजी लीप एंड बाउंड्स में बढ़ती रहती है। कभी हम लोग मोबाइल फोन में 1 मेगापिक्सल का कैमरा रखते थे तो कहते हमारा बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन आज जो है 30 मेगापिक्सल के कैमरे हैं और फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। तो ये ग्रो करता रहता है। तो दिस इज हाउ आई से कि हमें एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रखना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदा बना लिया तो फिर उसी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि हमको उसको अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें, जिससे कि मेरा एनर्जी उसमें खत्म ना हो कि हम पुरानी चीज को डिग आउट कर रहे हैं। हम उस टेक्नोलॉजी को लें और आगे बढ़ें, और उस तरह से आगे बढ़ें कि हमें जो है अपने सिक्योरिटी एरेना को एडवांटेज मिले, हमारा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म और मजबूत हो। पूरा देश में कितना समय लगा और मतलब कितना ये सक्सेस होगा, क्या लगता है? देखिए, ये रेगुलर ग्रोइंग बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आज हमने बना करके बैठ जाए और कह दे कि हमारा एंड ऑफ द गेम हो गया। नहीं, जैसे ही आप बैठेंगे उसको ब्रेक करने वाला तैयार करके खड़ा हो जाएगा। तो आपको हमेशा जो है अलर्ट रहना है, उसको ग्रो करना है, उसको ट्यून करना है कि जिससे कि हमारा जो उसका मिसयूज करने वाले बंदे को हम काउंटर कर सकें। पूरा देश के लिए क्या मैसेज? पूरा देश के लिए ये मैसेज है कि हमें जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कोलैबोरेटिव करें, उसको और आगे बढ़ाएं, न कि हम आपस में कंपटीशन में एक दूसरे के टांग खिंचाई करें। और नहीं, साथ साथ ये भी देखें कि हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है और हम अपनी टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड में कहां कहां सेल आउट कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ी चीज है तो मार्केटिंग गिविंग। आज के डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो साइलोज में काम कर रहे हैं। इनको बाहर ले जा करके सेल आउट करने के लिए गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, जिससे कि बाहर के लोग आए और इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, जिससे हमारी इंडस्ट्री को फायदा, हमारे देश को फायदा हो। जो स्टैट्स है उस हिसाब से ये $12 बिलियन का इंडस्ट्री है एज ऑन डेट। 2023 में $12 बिलियन का इंडस्ट्री है और वो 18 से 20% से CAGR से ग्रो हो रहा है। तो देखा जाए तो बहुत फास्ट पेस ऑफ ग्रोथ है इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें से कितना इंडिजिनाइज और कितना इम्पोर्ट्स है, आई थिंक मे बी वो मी एज Mr. S.K. Singh, DCP, Delhi Traffic Police, HQ and Road Safety. We have Mr. Ashish Dhakan, as you all know, he is the Managing Director and CEO of Trama Hikvision, one of the most prominent companies in the security domain in India. Then sitting to the right of me is Pankaj Jain, who is a Senior Group Director at Info Markets in India. And sitting next to him is Ms. Christina Scott, who is Deputy High Commissioner, UK High Commission in India. They have a very high-end UK pavilion at this show. And they're coming back after last year. So this is the second time they are here back with us. And myself, as you all know, I'm Managing Director in Info Markets India, Yogesh Mudras. So just talking about this show, this is the largest ever IFSEC show that we are putting for the security space. This year, we have over 300 brands present on the show floor. Over 5,000 products and technologies are being showcased across the show floor. Over this next 3 days, we're expecting at least 12,000 trade visitors to come in, which will include system integrators, your trade visitors, you will have the people from government, private sector, end users, everybody walking in to see these technologies which are really taking this industry to a very next level. And having said that, we also have a very robust conference where about
14 different sessions from 40 different speakers. Some eminent speakers from international speakers are talking about various topics like how do we embed artificial intelligence into this technology, what is the future of AI. So there's enough for everybody to do. We also have the 7th edition of IFSEC Awards this year, where the IFSEC India is going to recognize the stalwarts of the industry who have done some fantastic work, individuals, organizations, CSOs who have done some fantastic work in this security domain in this last 1 year or so. So over these 3 days, the entire security industry is going to be here at Pragati Maidan in the heart of Delhi, our capital. So that's something from my side. I'll pass on the mic to each of the speakers, and then they could speak about how they're associated with IFSEC, about the security domain as a thing, and what specialization they come from. And